गोल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान के नाम को जो जाप किया है वो भी दान करेंगे तो वो भी पुण्य लगता है। ठीक। तो जीवन के अंदर परमात्मा के, अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में डाल दीजिए। अब भागवत सुनने के लिए, क्योंकि जिनकी अकाल मौत हो गई है, ठीक है, उसमें दो फायदे हैं भगवान के नाम का दान करने का। मान लो कोई अकाल मौत हो गई है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भागवत कराओ। अब आपका सामर्थ्य नहीं है भागवत कराने का तो आप क्या करेंगे? तो जब सामर्थ्य नहीं है भागवत कराने का तो क्या करें कि भगवान के नाम का स्मरण करें। जो अकाल मौत मरी उसको भी भगवान मोक्ष देंगे। जो भागवत सुनने से मिलेगा वही फल भगवान के नाम का स्मरण करने से मिलता है। और भगवान जिसके लिए आप ये भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का नाम सुमरण कर रहे हैं, भगवान उनको मोक्ष देते हैं। जिनकी सामर्थ्य नहीं है भागवत वगैरह कराने का और अपने पितरों को मोक्ष का खर्चा उठाने का, तो उसके लिए ये भी एक उपाय है, सरल और सहज उपाय। और ख़ुद करें, रोज़ 2 माला 16 दिन तक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और प्रेम से करें। प्रातः काल सुबह उठ के, प्रातः जल्दी उठें, सुबह 6 बजे स्नान करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 2 माला रोज करें। 2 तो करें कम से कम, ताकि अपने पितरों को मोक्ष मिले। पितरों को मोक्ष मिलेगा, आपका जीवन अंदर निर्मल हो जाएगा, आपका चित्त निर्मल हो जाएगा। आप जो काम करने जो रुके पड़े हैं वो काम भी खुल जाएंगे भगवान की कृपा से, और भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा। कि जब तक भगवान से प्रेम नहीं बढ़ेगा हमारा जीवन चलने वाला नहीं। इसलिए तो रामायण भागवत ये सब सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। पढ़ना नहीं चाहिए, समझना है कि राम जी कौन हैं, कृष्ण कौन है, भोलेनाथ कौन है, भगवती कौन है माँ, इन सबको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक काम चलने वाला नहीं। दूसरा जो कहे वो मान लोगे क्या? दूसरा कहे वो मान लोगे तो गड़बड़ है। खुद पढ़ें और खुद समझें और भगवान का स्मरण करें। क्योंकि पढ़ तो कोई भी लेता है, लेकिन उस उसको समझना वही मुश्किल होता है। और जो पढ़ के समझ जाए, अंदर अपने चित्त में भगवान को समझ जाए, समझ लो संसार में उससे बड़ा पुण्य आत्मा कोई नहीं होता। ज्ञान पढ़ने से नहीं होता, पढ़ने से तो केवल अक्षरों का ज्ञान होता है। ज्ञान भगवान की कृपा होती है तब प्रकट होता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, रात दिन रामायण पढ़ते रहो, तब तक जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। हमने तो पढ़ गया है, रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, चौपाइयाँ पढ़ते हैं, बस दोहा सोटा पढ़ते हैं, बस कोई चित्त से लेना देना, बस पढ़ना है। एक धुन है, एक धुन नहीं लगाना है, प्रेम से पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते ऐसा होना चाहिए, अगर कोई चौपाई ऐसी आएगी भगवान का दुख लिखा है तो आपके नेत्र से आंसू निकलना चाहिए, है ना। कहीं सीता मैया अपने दुख प्रकट कर रही है तो आपके नेत्र में से आंसू आ जाना चाहिए। उसको पढ़ने का, उसका भाव समझने से ऐसा लगना चाहिए मैया आपके सामने रो रही है, राम जी आपके सामने तकलीफ पा रहे हैं। ये चीज़ समझना है। दशरथ ने राम जी को त्यागा तो तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो उनकी तड़प आप अपने चित्त में महसूस करें कि दशरथ जी कैसे तड़प के मरे होंगे। जब ऐसी दशा आपकी होगी अंदर आत्मा से, तो आपके नेत्रों में पढ़ते पढ़ते अश्रुपात होने लग जाएगा। और जिन अश्रुपात होने लग जाए ना पढ़ते पढ़ते, समझ जाओ आपके चित्त में भगवान राम ने स्थान बना लिया है। जब तक नेत्रों से आंसू ना मिले तो उसके पढ़ने से मतलब काला अक्षर भेद द्वारा पढ़ते रहो। जामवंत के वचन सुहावे, सुनि हनुमंत हृदय अति भावे, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कुंद मल्लु फल खाए, जब लगी आओ सीत ही देखी हो एक आज मोहि हर्ष मिटे। यही पढ़ते रहो। जो सुमिर सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि सब गुण मुख हो वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकली कली मल दहन, राम नील सरो उर श्याम तरुण अनुबार करो सुमम धाम, सदा सीर सागर सेन, रामा कुंद इंदु समदे, उमा रमण करुणा अयनि जाहि दीन परने, करो कृपा मर्दन मैन। इसे पढ़ने से क्या मतलब? हर चौपाई को अपने चित्त में अनुभव करो कि हर चौपाई कहती क्या है। अरे पढ़ते पढ़ते आपको उसका अर्थ समझ में अपने आप आने लगेगा। अर्थ
और आपके चित्त से जब समझ पढ़ते पढ़ते अर्थ समझ में आने लगेगा, जब भगवान कृपा होगी तो आपके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाएगा। दुख को किसी को, क्योंकि भक्त जो होता है ना वो किसी के दुख को सहन कर सकता नहीं। दुख को देख के भगवान के लिए, या कोई रो रहा हो या भूखा मर रहा हो या कोई रो रहा हो, तो उसको देख के स्वयं को रोना आ जाएगा। पास में कोई मर जाए तो इंसान वो रो रहे हो तो आपका मन निर्मल है, मन अच्छा है, भगवान से जुड़ा है, तो आपको भी रोना आने लग जाएगा। तो दूसरों के दुख में दुखी हो जाओ और दूसरों में सुखी होने लग जाओगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके चित्त में परमात्मा का निवास हो चुका है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समझ लीजिए कि आप मनुष्य हैं, निर्दयी हैं। मनुष्य निर्दयी होता है दुख से। तो इसलिए परमात्मा के श्री शरण में अपन चलें। और इस 16 दिन अगर आप अन्नदान ना कर सकें, तो 16 दिन ब्राह्मण को न खिला सकें, 16 दिन में आप भागवत तो अपने पितरों को मोक्ष के लिए ना कर सकें, तो केवल 16 दिन भगवान के नाम की 2-2 माला 16 दिन करें और भगवान के नाम का स्मरण करें। 16 दिन भगवान के नाम की जो माला की है उसको भगवान के श्री चरणों में दान कर दीजिए कि भगवान मेरा सामर्थ्य केवल यही था, मैं आपका स्मरण करके आपका ये नाम जो मैंने 16 दिन जपा है उसको ही आपको दान में देता हूँ। देखिए मोक्ष मिलेगी, क्योंकि भावना ही प्रबल है। जिस भावना से करेंगे भगवान वो भावना पूर्ण कर देंगे आपकी। जिस भावना से, भाव हित विदते देवा तस्मात् भाव ही कारणम विश्वास फलदायकम। हमारा शास्त्र भावनाओं से अधीन है। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी। रामायण में लिखा है, तुलसी बाबा लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भावना ब्रज में सखियों की थी, ऐसी भावना किसी की हो सकती नहीं भगवान के विरह में। और जो दशा राधा जी की है भगवान से दूर रहकर, ऐसी दशा किसी की हो सकती नहीं। जो प्रेम, लोग कहते हैं कि 8 साल बाद भगवान ने जब ब्रज छोड़ा उसके बाद भगवान ब्रज कभी लौट के नहीं गए। मैं कहता हूँ गलत कहते हैं। भगवान तो नित्य शाम को द्वारका से ब्रज में जाते थे सखियों के साथ रास खेलने के लिए, क्योंकि भगवान के विरह, भगवान से दूर कभी सखियाँ हो सकती? ब्रज की सखियों किसे कभी भगवान दूर हो सकते नहीं, और भगवान से ब्रज की सखियाँ कभी दूर हो सकती नहीं, क्योंकि ब्रज के सखियों का प्रेम इतना अद्भुत था जिसे भगवान कभी छोड़ सके नहीं। भगवान ने कभी नहीं छोड़ा ब्रज में। लोग कहते हैं ब्रज छोड़ के चले गए, तो छोड़ के चले गए तो फिर हम लोग वहाँ क्यों जाते हैं? भगवान कभी ब्रज छोड़ के नहीं गए। भगवान कहीं पे रहे, लेकिन शाम को सखियों से ब्रज में मिलने परमात्मा आते थे। सखियों के प्रेम में डूब के भगवान मिलने आते थे। सखियाँ नहीं गई द्वारका की हमको भी ले चलो, हम भी चलेंगे। भगत है ना, भगत अपने विश्वास पे कहा है, भगवान हम क्यों जाएं, आप आइए। तो सखियाँ कभी नहीं गई द्वारका। भगवान को जरूरत तो वो आए, हमें नहीं जाना। भगवान ने कहा चलो, तो सखियों ने कहा नहीं, यहाँ कन्हैया की हर क्षण हर कण कण में कृष्ण बसे हैं, उनको छोड़कर द्वारका कहाँ जाएं, हमें नहीं चाहिए द्वारका। यहाँ हर कण में कृष्ण बसे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कष्ट में, हर कण में कृष्ण की लीलाएं हैं। यहाँ कृष्ण गोवर्धन है, स्वयं कृष्ण गोवर्धन रूप में विद्यमान है, हम क्यों जो आए द्वारका। इसलिए ब्रज की सखियाँ कभी भगवान को छोड़कर गई नहीं, और भगवान भी ब्रज को छोड़कर कभी नहीं गए। इतना प्रेम था। और जो आनंद ब्रज की सखियों ने उठाया है ना, वो आनंद संसार में किसी ने नहीं। देवी देवता, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि महर्षि, उन्होंने तक नहीं उठाया जो ब्रज की सखियों ने उठाया है, जो ब्रज की राधा ने उठाया है, महाबाई राधा जी ने उठाया है, वो है ब्रज।
तो भगवान को जिस भावना से आप जो दोगे भगवान देंगे। तो इस पितृ पक्ष में भी अगर आप भगवान, आपका सामर्थ्य नहीं है भगवान को कुछ देने का, ब्राह्मण को कुछ देने का और अपने पितरों को मोक्ष कराने के लिए अन्नदान करने का, तो भगवान के नाम का ही 16 दिन तक दान कर दीजिए। रोज़ 2 माला करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 दिन तक करिए रोज 2 माला, और 16वें दिन अमावस्या के दिन उन मालाओं का पूर्ण संपूर्ण जल लेकर के भगवान, ये जो मैंने माला की है, ये इसको समझ, आप मेरा दान समझ लीजिए और इसे ग्रहण करें और मेरे पितरों को मोक्ष दें। तो जो अकाल मौत मरा होगा भगवान उसको भी मोक्ष दे देंगे। भावना प्रबल होना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी तो प्रभु मूरत देख। जब भगवान को जैसी भावना हम रखते हैं वैसे दिखते हैं, तो हम जो भावना से कर्म करेंगे, जो भावना से भगवान को याद करेंगे, तो उस भावना को भगवान को पूर्ण करना ही पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब अगला एपिसोड में आपको सुनाऊंगा बाकी का। श्री राधे राधे। मैं कमल कुमार शर्मा पंडित। मुझसे अगर आपको कथा सुनना है तो संपर्क करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुनना है तो मुझे अपने विचार व्यक्त करें, लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।